Hello, hello everyone. Welcome in my new channel. तो न्यू चैनल नहीं वही चैनल तो न्यू एपिसोड है जिसमें हम सब अलंकार का पार्ट 3 बना रहे हैं। पार्ट 3 ओके। तो आज हम सब लाइक का एम रखेंगे 100 क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ तो 100 भी मेरे लिए बहुत काफी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अलंकार का अर्थ अल प्लस कार, यहाँ अल्म का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अल्म का अर्थ होता है आभूषण या गहना, ठीक है। और कार्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। मीन्स कोई किसी को भी देख लो तो आप एक सेकंड, कोई होता है ना कि कोई शादी हो रहा है, तुम्हारा भाई सज धज के आया है, उसे क्या कहते हैं? मीन्स अलंकार है वो। नेक्स्ट देखते हैं अलंकार का दूसरा अर्थ भी है। अलंकार का अर्थ एक और है। अलंकार शब्द अल्म एवं कार के योग से बना है जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित, ठीक है। नेक्स्ट अलंकार के भेद। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, ठीक है। शब्दालंकार और अर्थालंकार अलंकार के भेद है। तो पहला अलंकार अपना अर्थालंकार उपमा अलंकार है। चलिए पढ़ते हैं। उपमा अलंकार, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए शब्द सा सी से सम सरिस, देखिए यहाँ पे सम नहीं है लेकिन सम भी होगा, ठीक है। सम आए तो उपमा अलंकार होगा भाई भैया। देखो किसी पंक्ति में, देखो ये लाइन है ना, अब इसमें पढ़ते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। देख रहे योजक चिन्ह के बाद सा सी सम से सरिस आ रहे, ठीक है। तो क्या हो गया, वो हो गया अपना उपमा अलंकार। यहाँ पे जैसे का एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल में बता दिया, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। चलिए अब नेक्स्ट अलंकार अपना रूपक अलंकार। देखिए अब रूपक अलंकार का उल्टा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से न आए हैं। उपमा में क्या था भैया कि बोले सासी समसरिस आए, इसमें सासी समसरिस न आए, रूपक हो गया। अब एग्जाम्पल में देखो, मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, देखो योजक चिन्ह के बाद सासी समसरिस नहीं है तो हो गया वो रूपक। अब उत्प्रेक्षा अलंकार है। यदि पंक्ति में ज्यों त्यों मानो इव मनु जनु जान मनहु जनहु है, वहां हो जाएगा उपमा से उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे जैसे मैं हम आपको दिखाते हैं। जिस वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई नेत्र मानव कमल है, तो यहाँ पे मानव है, मानव, ठीक है, मानव। तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बता दे। एग्जाम्पल में देखिए जैसे में मानो भी है, मानो, ठीक है, मानो है। अब नीचे देखते अतिशोक्ति अलंकार। ये बड़ा आसान है। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए उसे कहते हैं अतिशोक्ति अलंकार। देखो जैसे मैंने स्कूटी उड़ा दी, असंभव है ही नहीं, ये असंभव को संभव कर देता है, उसे अतिशोक्ति कहते हैं। जैसे आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा सोचे इस पार, तब चेतक था उस पार। देखो आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, आगे नदी थी, घोड़ा कैसे उस पार जाएगा। राणा राजा सोच रहे थे कि चेतक कैसे जाएंगे हम लोग उस पार, तब तक चेतक था उस पार, चेतक उस पार चला गया। ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। कभी कोई भी मीन्स अभी युद्ध चल रहा है, नदी आ गई तो कोई उनका पालतू या फिर कोई भी उनको छोड़ के नहीं जाता है पालतू। अब देखते हैं मानवीय करण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बदल आदि में मानवीय भावनाओं के होने वर्ण हो, तब वहाँ मानवीय करण अलंकार होता है। मीन्स किसी भी चीज में, जैसे फूल हो गया, पत्ता हो गया, उसमें अगर मानव जैसे इंसान जैसे काम करते हैं
वैसे अगर आ गया, जैसे कोई बोल दिया कि फूल हंसते हैं, हंसते तो नहीं है, लेकिन मानव ये काम करता है, और वो काम ये फूल भी कर रहा है, तो मानवीय करण अलंकार। कहाँ में चला गया? ठीक है, समझ गया। अब जैसे जैसे में है, फूल हंसे, कलियां मुस्कुराई, सागर के उस पार नाचे, नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। ठीक है, अब देखो फूल हंसती है, लेकिन हंसता कौन है? मानव। फूल तो लिविंग थिंग है, बट वो कभी भी हंसता नहीं है। ठीक है, कलियां कभी मुस्कुराती नहीं है, लेकिन ये काम मानव करते हैं, तो ये मानवीयकरण हो गया। वैसे ही सागर नाच रही है, वो जो भी है वो हो जाएगा। अब शब्दालंकार के भेद, अगर हमने देखा था ऊपर अलंकार के भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार, तो ये सब हमने अर्थालंकार पढ़ा। अब शब्दालंकार, पहले शब्दालंकार देखते हैं। शब्दालंकार के अंदर बस 3 अलंकार होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्रीविश। ठीक है, तो पहला अनुप्रास अलंकार, वर्ण बार बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण आप सब जानते हो? नहीं जानते तो मैं वर्ण का भी एक वीडियो बनाऊंगा, देख लेना। वर्ण आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखो, चूड़ा चंद्र की चंचल किरणें, जो भी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे ऐसा चीज है, देखो यहाँ पे थल में मधुर मुस्कान, 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 देखो मुस्कान है, मुस्कान, मुस्कान एक वर्ण है। ठीक है, अब यमक अलंकार देखते हैं। एक ही शब्द के अधिक बार, एक ही शब्द के एक ही शब्द के एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, वो यमक हो जाएगा। मैं अलग से एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। रामेश ने सुरेश को कहा कि तुमने बोला था कि तुम जग में पूरे जग को पानी दोगे। जग का दो हुआ, एक पीने वाला जग, एक क्या? दुनिया। वैसे कनक कनक ते 100 गुण मदाई, अधिक काई वो खाए बढ़ैया, नरिया पावे बुरैया। ठीक है, वैसे अब श्रेयस अलंकार इस वीडियो का आखिरी अलंकार है। एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं। ठीक है, एक शब्द के जब अनेक शब्द हों उसे क्या तक कहते हैं? श्रेयस अलंकार। और दैट्स फॉर ए वीडियो, बस इतना ही है। और ये भी कर देना कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं समझ जाऊंगा मेरे में कुछ गलती हुई, मैं सुधारूंगा। लेकिन अगर कुछ गलती नहीं है तो प्लीज करना। ठीक है, ये भी कर देना। ठीक है, और थैंक्स और बाय बाय।